हॉट मिक्स प्लांट को लेकर के आज तीसरे दिन भी अनशन जारी रहा और इस मौके पर पहुंचे डॉक्टर साहब ने पत्रकार महोदय की जांच पड़ताल की। उसके साथ साथ यहां पर जो मौजूद रहे वो थे पुष्पेश त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक द्वाराहाट विधानसभा से, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता। आज के साथ साथ ही यहाँ मौजूद थे गजेंद्र सिंह जी। पुष्पेश जी, जैसे आप पूर्व विधायक रहे हैं द्वाराहाट के विधानसभा के, उत्तराखंड क्रांति दल से, और आज आप समर्थन के लिए यहाँ पर मौजूद है हॉट मिक्स प्लांट को हटाने के लिए, क्या मानना है आपका? सही है कि उत्तराखंड में बड़ी तेज़ी के साथ सड़कें बन रही हैं। ऑल वेदर से लेकर के तमाम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे इलाकों में नेशनल हाईवे में पिछले दिनों काफ़ी टूट हुई आपदा के कारण, और उनका पुनर्निर्माण भी ज़रूरी है। लेकिन भ्रष्टाचार किस कदर प्रदेश में व्याप्त हो चुका है, इसकी एक वानगी है जो यहाँ पर ये हॉट मिक्स प्लांट लगा है। बाबा आदम के ज़माने के इस बड़ी कंपनी के इक्विपमेंट्स हैं, इनका हॉट मिक्स प्लांट है जो टनों के हिसाब से धुआं पिछले 1 वर्ष से यहाँ पर निकाल रहा है। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या जिनसे भी जिस विभाग से भी अनुमति लेते हैं, उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। यहाँ पर 2 ग्राम सभाएँ तो इस हॉट मिक्स प्लांट से बिल्कुल लगी हुई हैं, जो पिछले 1 वर्ष से इस धुएं को पी रही है। और उसके लापरवाही का आलम यह है कि लगातार ग्रामीणों के द्वारा शासन प्रशासन को लिखित रूप से, नोटिस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है। गांव में सांस की बीमारियां फैल रही हैं। पिछले दिनों पूरे 1-1.5 वर्ष से कोविड-19 का जिस तरीके से खतरनाक दौर आया है, वो भी हमारे लंग्स पर अटैक करता है। और उस पर पॉल्यूशन जिस तरीके से ये कंपनी फैला रही है, और सरकार के प्रतिनिधियों का, प्रशासन का इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, कोई कार्यवाही नहीं करना, इस बात को दर्शाता है कि हम कितने भ्रष्ट राज्य में हैं, हमारे लोग कितने भ्रष्ट हो चुके हैं, जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हॉट मिक्स प्लांट यहाँ पर आबादी के बीच में लगने के बजाय, यहाँ पर से पूरा उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, पहले तो ये तय होना चाहिए ये कहीं पर भी लगे, पॉल्यूशन के मानकों के हिसाब से इनको अनुमति मिलनी चाहिए। उस पर ध्यान नहीं दे करके जिस तरीके से पिछले 1-1.5 वर्ष से ये चल रहा है, तो वो बहुत ही चिंताजनक है। कुंदन भाई इसके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, दिल्ली से भी इन्होंने आवाज़ उठाई, यहाँ पर ग्रामीण लोग कई अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं। और हालत यह है कंपनी का, कुछ लोगों को मैनेज करके, कुछ लोगों को अपने तरीके से बातचीत करके, लेकिन ये कम से कम प्रशासन की जिम्मेदारी थी, जो गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करके ये कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, उसके खिलाफ इनको तो ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। प्लांट यहाँ से हटना ही नहीं चाहिए, बल्कि पिछले 1 वर्ष से जो इन्होंने लोगों का स्वास्थ्य खराब किया है, यहाँ पर पूरे डॉक्टर्स की टीम आकर के प्रत्येक ग्रामवासी का स्वास्थ्य परीक्षण कराए, और पॉल्यूशन के कारण जो बीमारियाँ उनको हुई है उसका कंपनसेशन भी एक कंपनी भी दे और सरकार भी दे, ये हमारी मांग है। पुष्पेश जी, लगातार ग्रामीण वासियों की शिकायतें जारी हैं, मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी, यहाँ तक कि पत्रकार साहब ने, महोदय जी ने, आज कुंदन जी जो बैठे हैं अनशन करने के लिए, शासन प्रशासन आखिर इतना मौन क्यों है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, हालांकि आपकी इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि 1 वर्ष से लोगों ने लिखित रूप से हर तरीके से प्रशासन को भी अवगत कराया, पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया। जहाँ आज सरकार के मानक हैं, एक छोटी सी गाड़ी में आपका वो पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट चाहिए, उसका वो सर्टिफिकेट अगर नहीं होता है तो सरकार आरटीओ से लेकर के पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसका बढ़िया वाला चालान कर देते हैं। ये तो हज़ारों गाड़ियों के बराबर पॉल्यूशन 1 घंटे में यहाँ पर उगल रही है। ये आज जो जहर उगल रही है, ये जिसकी भी कंपनी है, मुझे मालूम नहीं है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का मतलब सीधा सा है कि हम भ्रष्ट हो चुके हैं, हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग भी भ्रष्ट हैं, हमारा प्रशासन भी पूरे तरीके से भ्रष्ट है। इसका यही मैं कह सकता हूँ, इसका कारण यही है। कुंदन जी, लगातार समर्थन देने के लिए आपके पास लोग बाग आ रहे हैं और समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, लगता नहीं आपको कि जिस प्रकार से समर्थन आ रहा है, शासन प्रशासन भी अगर उसी मुस्तैदी से काम करता तो कुछ असर पड़ता? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, पुष्पेश त्रिपाठी जी हमारे बीच में पहुँचे हैं, यूकेडी के पूर्व विधायक आप रहे हैं द्वाराहाट से।
और काफ़ी अच्छा आपने काम किया। बता दूं कि ये जो हॉट मिक्स प्लांट यहाँ पर है, ये उसी विधानसभा में है, दोराट में। दोराट विधानसभा में होने के बावजूद यहाँ पर बहुत सारी खामियां हो गई हैं, क्योंकि सरकार बदल गई। जब तक यूकेडी यहाँ पर रही तो कुछ अच्छे काम तो रहे, लेकिन जैसे सरकार ने पलटी मारी, सारे काम पलट गए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अनशन पर बैठने का एक कारण ये है प्रदूषण को भगाना, पर्यावरण को बचाना और पलायन को रोकना। इस प्रदूषण से बहुत सारे लोग इस गांव से चले गए हैं, जो हमारे आमने सामने दो गांव हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। मेरा एक मुद्दा ये है कि हॉट मिक्स प्लांट से आप अभी देख रहे हैं, लाइव आपने देखा, आपने वीडियो बनाई, ये काम सवेरे शुरू होता है 5 बजे और चलता रहता है। ये कब तक ये चलता है, इसकी कोई टाइम सीमा कोई तय नहीं है, कोई फिक्स इसका नहीं है, लेकिन हाल बहुत बुरा है। सेम हाल ये सड़कों का है, वो बंद हो जाएगा, सड़कें ऐसी हैं कि धूल उड़ती रहेगी, एक ट्रक निकल जाए आप बैठ नहीं सकते यहाँ पे। मैं 3 दिन से यहाँ अनशन पे हूँ, तो इतना मुझे फ़र्क उससे नहीं पड़ रहा धूल से, जितना फ़र्क पड़ रहा मुझे सिर्फ धूल से रोड से। मतलब कहने गई है यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा मैं हॉट मिक्स प्लांट को लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल गंगा के तट पर है, उससे गंगा में भी दिक्कत आएगी, गंगा भी खराब होगी, और यहाँ के जो यहाँ रहने वाले निवासी हैं, ग्रामीण हैं, उनको दिक्कत आ ही रही है, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं है, किसी कारण से नहीं बोल पा रहे। ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, शायद यहाँ के जो विधायक का कोई दबाव उनके ऊपर रहा हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कैसे भी करके सरकार मेरी बात सुने और इसको संज्ञान में ले और इसको यहाँ से कहीं ना कहीं शिफ्ट करे। मैं बंद करने की बात अभी भी नहीं कह रहा हूँ, अगर सरकार के पास ऑप्शन है तो उसको अंडरग्राउंड लेकर के पानी के अंदर से इसको फिल्टर करे और इसके धुएँ को, जो उसके कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ऐसे ख़त्म करे। यही मेरी मांग है।